दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए विमान का टिकट बुक करते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, चेक इन करते हैं और सिक्योरिटी लेवल पार कर विमान में बैठ जाते हैं और कुछ ही घंटों में अपने गंतव्य पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि इस आसान दिखने वाली यात्रा के पीछे एक बहुत बड़ा और बेहद जटिल सिस्टम काम कर रहा होता है। दोस्तों, इस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है एयरलाइन। आप टिकट बुक करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा होता है, जैसे रूट प्लानिंग, सीट मैनेजमेंट, फेयर कैलकुलेशन, क्रू शेड्यूलिंग, विमान की उपलब्धता और उड़ान का टाइम टेबल। यानी सिर्फ टिकट बिकना ही काफी नहीं होता। उड़ान तभी संभव है जब एयरलाइन का ऑपरेशन सिस्टम, फ्लाइट डिस्पैच और ग्राउंड टीम सब मिलकर काम करे। फिर आता है चेक इन और सिक्योरिटी। यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। इस चरण में यात्री, बैगेज और सुरक्षा से जुड़ी हर चीज की बारीकी से जांच होती है, ताकि कोई खतरा एयरक्राफ्ट तक न पहुंच सके। इसके बाद काम शुरू होता है ग्राउंड हैंडलिंग टीम का, जो विमान को उड़ान भरने के लिए तैयार करते हैं। ये लगेज संभालते हैं, विमान की सफाई करते हैं, कार्गो लोड करते हैं, व्हील चोक्स लगाते हैं, फ्यूलिंग में सहायता करते हैं, कैटरिंग लोड करते हैं, पुशबैक करवाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विमान तय समय पर गेट से रवाना हो जाए। अगर ग्राउंड टीम में थोड़ी भी देरी या गलती हो तो पूरी उड़ान प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कम दिखने वाले विभाग का। यह है मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग। हर उड़ान से पहले विमान की बारीकी से तकनीकी जांच होती है। इंजन, एयरफ्रेम, हाइड्रोलिक्स, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टायर कंट्रोल सिस्टम, फ्लैप्स आदि सब कुछ चेक किया जाता है, क्योंकि विमान सिर्फ हवा में नहीं उड़ता, वह विश्वसनीय तकनीक के सहारे उड़ता है। अगर एक छोटा सा तकनीकी दोष भी पकड़ में ना आए तो उसका असर सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, अब आता है वो नाम जो उड़ान के हर चरण में मौजूद रहता है। वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी। एटीसी का काम बहुत जिम्मेदारी वाला है। वही तय करता है कि कौन सा विमान कब टेक ऑफ करेगा, किस रास्ते से जाएगा, किस ऊंचाई पर रहेगा और कब लैंड करेगा। आसमान में एक साथ सैकड़ों विमान उड़ रहे होते हैं। अगर एटीसी ना हो तो यह व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि अराजकता बन जाएगी। इसके बाद आती है पायलट और केबिन क्रू की भूमिका। पायलट एयरक्राफ्ट को उड़ाता है, लेकिन वह अकेला नहीं होता। उसके साथ को पायलट और केबिन क्रू भी होते हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा और कंफर्ट दोनों संभालते हैं। और इन सब के ऊपर है रेगुलेटरी सिस्टम। नियम बनते हैं, मानक तय होते हैं, निरीक्षण होते हैं और कंप्लाइंस देखे जाते हैं। एयरपोर्ट की रनवे लाइटिंग, टैक्सीवे लाइटिंग, नेविगेशन एड्स, फायर सेफ्टी, एप्रन सेफ्टी, सब पर लगातार निगरानी रखी जाती है। यानी उड़ान केवल एयरक्राफ्ट की नहीं होती, वह पूरे इकोसिस्टम की उड़ान होती है। तो अगली बार जब आप विमान में बैठें तो सिर्फ अपनी सीट मत देखिए, एक पल के लिए सोचिए, उस उड़ान के पीछे कितने लोग थे, कितनी एजेंसियां थी, कितनी तैयारियां थी और कितनी जिम्मेदारियां निभाई गई थी। एक साधारण से दिखने वाली यात्रा के पीछे एक असाधारण संगठन काम करता है। और वही एविएशन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहाँ हर व्यक्ति छोटा दिखता है, लेकिन हर भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो ऐसे ही और एविएशन बेस्ड इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।